गाइज, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित प्रश्न। पिछले जो दो वीडियो थे वहां हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र व्युत्पन्न को देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से संबंधित जो आंकिक क्वेश्चन हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे यहाँ ये तीन प्रतिरोध तार R1, R2 और R3 इनको एक त्रिभुज की आकृति में जोड़ रखा है। प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो 2 ओम का है। हमें ये कहा गया है कि बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवाया जा रहा है वहाँ हम दोनों हाथों से काल्पनिक रूप से उस बिंदु A और B को पकड़ लेंगे और फिर इसको फैलाएंगे। तो फैलाने पे ये जो जिस प्रकार की आकृति लेंगे उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं बिंदु A और B को पकड़ के फैलाऊं तो ये वाला हिस्सा यहाँ से सीधा हो जाएगा और ये इस प्रकार की आकृति है वो सामने आएगी कि ये जो पहला प्रतिरोध R1 और ये दूसरा प्रतिरोध है R2, इसका नाम R1 दे दें और इसका नाम दे दें R2। ये दोनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में हो गए तथा इसको फैलाने पे ये जो तीसरा R3 है वो इनके नीचे से इस प्रकार से ये R3 हो जाएगा। ये बिंदु A और ये है बिंदु B, यहाँ इसका नामकरण कर दें R3। तो इसको फैलाने पे इस प्रकार की आकृति निकल के आई है। अब यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं कि ये R1 और R2 है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध RS, R सीरीज बराबर R1 है और R2 है, इसलिए यहाँ लिखें R1 प्लस R2। अब R1 का मान भी 2 ओम है और R2 का मान भी 2 ओम है। R1 2 ओम, R2 2 ओम, इनको जोड़ें तो ये जो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम निकल के आएगा। यानी 2 और 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया 4 ओम। तो ये दोनों 4 ओम है और ये R3 है वो 2 ओम का है। अब ये 4 ओम और ये 2 ओम ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए अब हम आगे निकालेंगे समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R2। अब यहाँ R1 और जो R2 है, R1 R2 का हमने एक तुल्य प्रतिरोध निकाला है RS, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/RS प्लस जो दूसरा है वो है R3 1/R3। RS का मान लिखें ये है 4 ओम प्लस R3 का मान है 2 ओम। इसको आगे हल करते हैं तो इन दोनों का जब LCM लेंगे तो LCM यहाँ लिया जाएगा 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा और 2 का भाग 4 में दे तो 2 बार जाएगा। इसको हल करें तो 2 और 1 3/4, यानी 1/RP बराबर निकल के आ रहा है 3/4। हमें RP निकालना है तो RP बराबर हो जाएगा, इसको पलट देंगे 4/3 ओम। इस प्रकार इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4/3 ओम प्राप्त होगा। उम्मीद है आप इसको भलीभांति समझ चुके होंगे। इसके बाद हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं या एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये एक दे रखा है कि 2-2 ओम के ये 4 प्रतिरोध तार हैं जिनको इस आकृति में जोड़ रखा है। अब यहाँ पे हमें बिंदु A और बिंदु B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो वही तरीका हमें अपनाना है, दोनों बिंदुओं को हम पकड़ के इसको फैलाएंगे। तो इसको फैलाने पे आप समझ सकते हैं किस प्रकार की आकृति बनेगी। यानी ये दोनों हैं ये सीधे हो जाएंगे तो ये हो गया श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार इन फैलाने पे ये दोनों हैं ये भी आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसके लिए जो हम आकृति देखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये R1, जैसे इसका नामकरण ले लें, पहले इसको दे देता हूँ नाम R1, ये R2, R3
R4, ये 4 प्रतिरोध तार थे। तो ये पहला R1 और ये दूसरा प्रतिरोध तार है R2। फैलाने पे ये इस प्रकार से थे, ये सीधे हो गए। और ये दोनों हैं, ये इसके नीचे से हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये दूसरा इस प्रकार से, यहाँ से ये R3 और ये है R4, R3 और R4। इस प्रकार की ये आकृति बन जाएगी बिंदु A और ये है बिंदु B। तो जो हमें ये वर्ग की आकृति में ये जुड़े हुए थे, हमने इनको फैलाया बिंदु A और B को पकड़ के, तो ये इस प्रकार की आकृति आ गई। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि R1 और जो R2 प्रतिरोध हैं ये आपस में श्रेणी क्रम में हैं, तथा R3 और R4 हैं ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम इनका श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालें। RS बराबर, इन दोनों के लिए निकालता हूँ तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 और 2 4 ओम। R1 R2 का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो गया। इसी प्रकार R3 और R4 का निकालें तो इसको ले लेते हैं RS डैश बराबर R3 प्लस R4। R3 भी 2 ओम का है और R4 है वो भी 2 ओम का ही है। तो 2 और 2 ये टोटल इसका तुल्य प्रतिरोध भी 4 ओम हो गया। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि 4 ओम का प्रतिरोध और ये दूसरा 4 ओम का प्रतिरोध दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी इसका जो अगला चित्र बनाएं तो ये इस प्रकार का होगा, इस प्रकार से। ये भी 4 ओम और ये भी 4 ओम। दोनों के पहले सिरे एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं तथा दोनों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पे जुड़े हुए हैं। अब समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हम लिखेंगे 1/RP बराबर 1 जो R1 R2 है वो किसके बराबर है, RS के बराबर। यहाँ लिखेंगे 1/RS प्लस 1/R3 और R4 है वो RS डैश के बराबर कर रखा है। यहाँ लिखा जाएगा RS डैश। मान रखें यहाँ 1/RP बराबर RS का मान 4 ओम और RS डैश का मान भी है 4 ओम। 1/RP बराबर इसका जो एलसीएम लेंगे वो हो जाएगा 4। 4 में 4 का भाग दें, एक बार जाएगा, प्लस 1 और 1 को जोड़ें तो ये होगा 2/4। अब इसको पलट दें तो RP बराबर हो जाएगा 4/2। 4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ से ये निकल के आएगा 2 ओम। तो इस प्रकार इस पूरे संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम प्राप्त होगा। इसके बाद हम एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जहां इन परिपथों को कुछ अलग ही क्रम में जोड़ रखा है। यह है एक तीसरा क्वेश्चन जहां इस प्रकार से प्रतिरोध तारों को इस क्रम में जोड़ रखा है। अब इसका हमें तुल्य प्रतिरोध याद करना है कि बिंदु A और बिंदु B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस आगे वाले हिस्से को छुपा लें तो हमारे सामने ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम ये पहचान सकते हैं कि ये जो तीनों प्रतिरोध तार हैं, तीनों के जो पहले सिरे हैं वो एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं और इन तीनों के दूसरे सिरे हैं वो दूसरे बिंदु पे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनके समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालें। 1/RP बराबर, इनका नामकरण कर लेते हैं। इसको R1 नाम दे देता हूँ, इसको देता हूँ R2, ये हो जाएगा R3, R4, R5, R6 और R7। इस प्रकार से इनका नामकरण कर दिया। अब यहाँ 1/RP बराबर 1/R1 प्लस ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों के लिए मान रखें। 1/RP बराबर R1 का मान है 3 ओम प्लस 1/ यहाँ R2 का मान भी है 3 और R3 का मान भी है 3। आगे इनका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम 3 प्राप्त होगा। 3 में 3 का भाग देंगे वो एक बार जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इसको हल करें तो ये 3/3 प्राप्त होगा। यहाँ इसको पलट दें, पलटने पर भी वही 3/3 ही होगा, अर्थात RP बराबर 1 ओम प्राप्त होगा। तो यहाँ ये जो R1, R2, R3 थे, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध है वो 1 ओम प्राप्त होता है। इसके बाद आगे
इस हिस्से को देखें R5, R6 और R7, इन तीनों के भी पहले सिरे एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं और इनके दूसरे सिरे हैं वो भी दूसरे बिंदु पे जुड़े हुए हैं, यानी ये भी समांतर क्रम ही है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो भी ये 3 ओम है, इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा 1 ओम। इसको भी यहाँ निकाल लेते हैं, 1/RP डैश मान लेते हैं इसको, 1/RP डैश बराबर 1/R5, ये है 1/R6 प्लस 1/R7। 1/RP डैश बराबर इसका मान रखें 3 ओम, R6 3 ओम और R7 भी 3 ओम। एलसीएम लेंगे वही 3 लेंगे, प्रत्येक का भाग एक एक बार जा रहा है, हल करेंगे तो ये होगा 3/3। पलटने वही मान आएगा, तो RP डैश का मान है वो भी 1 ओम प्राप्त होता है। अब इसका 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, आगे इसका हम जो परिपथ आरेख बनाएं तो वो इस प्रकार से बनेगा कि ये 1 ओम का प्रतिरोध तार है, बीच में ये जो R4 है ये भी 1 ओम है और R5, R6, R7 इसका भी ये जो तुल्य प्रतिरोध है वो 1 ओम प्राप्त हुआ है। यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, तीनों श्रेणी क्रम में है। इस श्रेणी क्रम का हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र लगाएंगे, RS बराबर हमने पढ़ा है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1, R2, R3 इसका तुल्य प्रतिरोध हमने माना है RP, तो यहाँ लिखें RP प्लस ये है R4 प्लस यहाँ R5, R6, R7, ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध है हमने RP डैश लिया है, RP डैश, तीनों 1 ओम के हैं, इसको जोड़ देंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम प्राप्त होगा। अर्थात ये जो पूरा संयोजन यहाँ नज़र आ रहा है इसमें बिंदु A व B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम प्राप्त होता है। तो ये थे श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न जो कक्षा 10 के एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप भली भांति सारे क्वेश्चन को हल कर